तो ये बात नहीं है कि हम दुखी हैं तो हमें प्रभु ने छोड़ दिया। जब हम दुखी होते हैं तब प्रभु हमारे बहुत करीब होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं आज आपसे विशेष बात करना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब फादर जी ने विश्वास की बात कही। तो विश्वासी कहलाते हैं, जो अपने आप को ख्रिस्तीय कहलाते हैं, जो अपने आप के घरों में रोज प्रभु के वचन को दोहराते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो कैसे टूट सकते हैं? कैसे टूट सकते हैं? उसकी तो कोई वजह ही नहीं टूटने की, कोई कारण ही नहीं टूटने का। क्यों? क्योंकि वे प्रभु पर अपना दिन प्रतिदिन भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो जब प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो कैसे परिवार टूट जाते हैं? कहते ठीक है, पत्नी कहेगी मैं तो विश्वास करती हूँ, पति विश्वास नहीं करता, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं तो सही रास्ते पर चलना चाहती हूँ, पति नहीं चलने देता। और पति कहेगा उल्टा, उन पर दोष लगाएगा कि मैं तो सही हूं लेकिन पत्नी सही नहीं है। तो जब तक हम लोग एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे तो तब तक परिवार कैसे आगे चलेंगे? नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। पत्नी खाना बनाती है और पति आकर कहता आज तो नमक नहीं, कम है। पत्नी अच्छा खाना बनाती, बोलते आज तो रोटी जो है सड़ गई है। अच्छा खाना बनाते नहीं, पुलाव में भी मटर कम डाले, है ना? तो ऐसे कोई ना कोई छोटा बड़ा जो दोष है निकालते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में दोष ही निकालता है वो अपने परिवार को कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते। तो मैं एक विशेष बात करना चाहता हूं आप लोगों से, जो आज परिवारों में कमी है। विश्वास भी है, गिरजाघरों में भी लोग आते हैं, मिसा बलिदान में भी भाग लेते हैं, आराधना में भी भाग लेते हैं, घरों में रोजरी भी पढ़ते हैं, चर्च में भी आकर रोजरी पढ़ते हैं, लेकिन क्या नहीं, तालमेल नहीं। परिवारों में आपसी तालमेल नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि हम परिवारों को या परिवारों में एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी समस्या है ये, क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा का, माफी का साडे परिवारां दे विच बहुत ही महत्व है। जेकर असीं एक दूसरे नूं प्यार नहीं करते, एक दूसरे नूं माफ नहीं करते, जेकर असीं एक दूसरे नूं समझदे नहीं, ते किस तरह साडे परिवार एक मसीही परिवार बन सकते हैं? प्यार दी जरूरत है, माफी दी जरूरत है, समझण दी जरूरत है, एक दूसरे दे नाल मेल मिलाप दी जरूरत है, एक दूसरे दे सहारा बनन दी जरूरत है, सहायता करन दी जरूरत है। जेकर असीं एक दूसरे नूं परिवार दे विच कल्ला छड्ड दवांगे फिर परिवार नहीं चलते। कि चल जाएंगे? चलेंगे परिवार? चलेंगे? किसी को अकेला छोड़ देंगे तो चलेंगे परिवार? नहीं, नहीं। हमारे शरीर में कहीं भी घाव होता है ना, कभी घाव हो जाता है, छोटा घाव हो जाता है, उंगली में हो जाए तो हम सोचे भी उंगली ही काट कर फेंक दो। क्यों? क्योंकि दर्द कर रहा है। या टांग में कहीं घाव है तो टांग ही उखाड़ कर फेंक दो। या कुछ और है, आंख में घाव है तो आंख ही निकाल दो। हमें पता है यदि हम ये सब निकाल देंगे तो क्या होगा, पता है ना? तो जैसे हम अपने शरीर को एक रखना चाहते हैं, वैसे ही हमें अपने परिवार को भी एक रखना है। कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उसको वापस बुलाने की आवश्यकता है। कोई पाप के मार्ग पर चल रहा है, उसको समझाने की आवश्यकता है।
कोई गिरजाघर में नहीं आता है, उसको प्रेरणा देने की आवश्यकता है कि गिरजाघर एक ऐसा घर है जहां हम जाकर अपनी बातों को प्रभु के समक्ष, प्रभु के सामने, प्रभु के साथ बांट सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घरों में नहीं कर सकते, लेकिन गिरजाघर जो है एक समुदाय के रूप में हम लोग प्रभु के साथ बातचीत करते हैं। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, खुदा दे नाल नहीं चल सकते। We cannot journey with God if we don't forgive। यदि आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं तो आप ईश्वर के साथ एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते। तो जब ईश्वर के साथ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा? ईश्वर के बिना, प्रभु के बिना हमारा जीवन कैसे होगा? क्या लिखा है वचन में कि प्रभु कब आए? जब हम पापी ही थे तब प्रभु मर गए, क्रूस पर मर गए। क्यों मर गए? हमें बचाने के लिए मर गए। जब हम पापी ही थे तो कभी कभी दूर हो जाते हैं प्रभु से, उनको स्वीकार करते हुए, उनको प्रेरित करते हुए प्रभु के चरणों में लेकर आए। जब प्रभु ने हमें इतना प्रेम किया है, प्रभु ने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर दिए हैं। और कब न्यौछावर किए? जब हम पवित्र थे तब, जब हम शुद्ध थे तब नहीं, जब हम पापी ही थे तो प्रभु ने अपने प्राण हमारे लिए न्यौछावर कर दिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परिवारों में क्षमा सामर्थ्यशाली है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮਦ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਗਮਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ प्रार्थना करना, माफ करना, प्यार करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के नाल नाल चलना, सहायता करना है। कई बार बुजुर्ग लोग जो है पानी वानी मांगते हैं तो हम जो है उल्टी दिशा में भागते हैं ना, उल्टी दिशा में भागते हैं। तो इसलिए परिवार वैसे नहीं चलते। परिवार बड़े से लेकर छोटा, जब वो एक मन नहीं होगा, एक चित्त नहीं होगा, एक हृदय नहीं होगा तो परिवार नहीं चलेंगे। ये मत सोचना भी शादी हो गई और फादर जी ने आशीष कर दी अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। ये आपस में बातचीत करने की आवश्यकता है, आपस में क्षमा करने की आवश्यकता, आपस में प्रेम करने की आवश्यकता है, आपस में दुख सुख में हिस्सा लेने की आवश्यकता है, दुख सुख में एक दूसरे की सहायता करने की आवश्यकता है, तभी परिवार बन सकते हैं। एक बुजुर्ग, 2 बच्चे थे, दो पोते थे। तो एक बुजुर्ग बड़े से छोटे से बोलता है कि मुझे पानी पिला दो। तो छोटे ने, छोटा मान नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। जैसे हम लोग भी ना मोबाइल पकड़कर खेलते रहते हैं, मम्मी 1 मिनट, मम्मी 2 मिनट, मम्मी 5 मिनट, वो करते करते 1 घंटा हो जाता है। मम्मी देखती रहती कि पानी कब लेकर आएंगे।
ऐसे होता है, हो रहा है।